सो गाइज आज का ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 66 की लेसन में हम लोग कुछ नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। स्क्रीन पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिख रहा है तो मैं इसे आपको बता दूंगा कौन सा सेंटेंस है। उसके बाद इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करना है, कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है गाइज। और गाइज आपको जो मैं स्पीक करूंगा मेरे साथ बोलना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप बोलोगे नहीं तो इंग्लिश आप कैसे सीखोगे, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। कभी कभी विजय को झूठ बोलना पड़ता है। कभी कभी विजय को झूठ बोलना पड़ता है। या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं, कभी कभी उसे फुटबॉल खेलना पड़ता है। कभी कभी उसे फुटबॉल खेलना पड़ता है। या फिर हम लोग इस तरह बोलते हैं, कभी कभी मुझे अपने दोस्त के घर जाना पड़ता है। कभी कभी मुझे अपने दोस्त के घर जाना पड़ता है। या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं, कभी कभी हमें चालाक बनना पड़ता है। कभी कभी हमें चालाक बनना पड़ता है। तो गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी जो सेंटेंसेस मैंने बताए हैं इस सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एडवांस स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, कौन सा एडवांस स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज करना है। तो गाइज आपको क्या करना है, आपको जो एडवांस स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा उसे आपको अच्छे से याद रखना है। जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो जहाँ पे आपको कभी कभी बोलना पड़े, कभी कभी या कभी कभी, और उसके साथ आपको ऐसा बोलना है कि पड़ता है। कभी कभी और लास्ट में बोलना पड़ता है। कभी कभी पड़ता है। अगर ऐसे कुछ सेंटेंस में आपको बोलना पड़े तो वहां पे आपको इंग्लिश में एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करना है। तो चलिए जान लेते हैं वो एडवांस स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए ऊपर के साइड आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर बोलकर मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आपको यूज करना है समटाइम्स, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपको हैव या हैज टू का यूज करना है। हैव या हैज टू कहाँ पे यूज होता है ये मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बताए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में आपको अलग से बताना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट के अनुसार मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज का यूज होता है, ठीक है? उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं सेंटेंस जब बताऊंगा वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि हैव या हैज कहाँ पे यूज करना है, ठीक है? उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है? समटाइम्स सब्जेक्ट हैव या हैज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। ओके, तो चलिए अब सेंटेंस ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, कभी कभी विजय को झूठ बोलना पड़ता है। कभी कभी विजय को झूठ बोलना पड़ता है। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या यूज करना है, समटाइम्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समटाइम्स। उसके बाद क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कभी कभी विजय। यहाँ पे विजय सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है? विजय यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे विजय लिखना पड़ेगा। सम टाइम विजय। उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, हैव या हैज। यहाँ पे हैव या हैज का यूज करना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी कोई नेम रहे तो वहां पे आपको हैज टू का यूज करना है, ठीक है? जब भी कोई नेम हो वहां पे आपको हैज टू का यूज करना है। तो चलिए यहाँ पे हैज टू लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, कभी कभी विजय को झूठ बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे वर्ब है बोलना। बोलना एक वर्ब है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोलना का इंग्लिश क्या है, टेल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेल। उसके बाद क्या बोलना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। तो झूठ का इंग्लिश क्या है, लाई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए लाई। तो देखिए सेंटेंस कैसा बना है, कभी कभी विजय को झूठ बोलना पड़ता है। समटाइम्स विजय हैज टू टेल अ लाई। समटाइम विजय हैज टू टेल अ लाई। तो उम्मीद करते हैं गाइज आपको समझ में आ रहा है जो मैंने बताने की कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कभी कभी उसे फुटबॉल खेलना पड़ता है।
कभी कभी उसे फुटबॉल खेलना पड़ता है। चलिए इसे भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है स्ट्रक्चर में, समटाइम्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समटाइम्स। समटाइम्स। उसके बाद सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कभी कभी उसे, यहाँ पे उसे सब्जेक्ट है, तो उसे के इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही, तो यहाँ पे ही लिख लेते हैं। उसके बाद हैव या हैज टू का यूज करना है, तो यहाँ पे मैं आपको बोल देना चाहता हूँ ही के बाद आपको हैज टू का यूज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हैज टू। हैज टू। उसके बाद देखिए क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, फुटबॉल खेलना पड़ता है, तो खेलना यहाँ वर्ब है, तो खेलने का इंग्लिश क्या है, प्ले, तो यहाँ पे प्ले लिख लेंगे, प्ले। उसके बाद अदर वर्ड, तो यहाँ पे क्या है, फुटबॉल खेलना पड़ता है, तो यहाँ पे लिख देंगे फुटबॉल, फुटबॉल। तो देखिए पूरा सेंटेंस क्या बना है, कभी कभी उसे फुटबॉल खेलना पड़ता है, समटाइम्स ही हैज टू प्ले फुटबॉल, समटाइम ही हैज टू प्ले फुटबॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कभी कभी मुझे दोस्त के घर जाना पड़ता है, कभी कभी मुझे दोस्त के घर जाना पड़ता है, तो इसे भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले यूज करना है समटाइम्स, समटाइम्स। उसके बाद सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मुझे, मुझे का इंग्लिश क्या है, आई। उसके बाद यहाँ पे हैव टू या हैज टू का यूज करना है, तो आई के बाद आपको हैज टू का यूज नहीं करना, आई के बाद आपको हैव टू का यूज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हैव टू लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, अपने दोस्त के घर जाना पड़ता है, यहाँ वर्ब है जाना, तो जाना का इंग्लिश क्या है, गो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं गो, गो। उसके बाद अदर वर्ड, तो यहाँ पे अदर वर्ड बाकी जो बचा लिख लेंगे, जैसे कि कभी कभी मुझे अपने दोस्त के घर जाना पड़ता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अपने दोस्त के घर, तो अपने दोस्त के घर का इंग्लिश क्या होगा, माय फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे एस जुड़ेगा इस तरह से, और हाउस। समटाइम्स आई हैव टू गो माई फ्रेंड्स हाउस, समटाइम्स आई हैव टू गो माई फ्रेंड्स हाउस, कभी कभी मुझे अपने दोस्त के घर जाना पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कभी कभी हमें चालाक बनना पड़ता है, कभी कभी हमें चालाक बनना पड़ता है, तो आइए इसे भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले लिखना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समटाइम्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समटाइम्स। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हमें, हमें का इंग्लिश क्या है, वी, वी। उसके बाद हैव टू या हैज टू का यूज करना है, तो वी के बाद हमेशा हैव टू का यूज होता है, हैज टू का यूज नहीं होता है, हैव टू का यूज होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हैव टू, हैव टू। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, चालाक बनना पड़ता है, तो बनना का इंग्लिश क्या है, बनना का इंग्लिश है बी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हैव टू बी, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या बनना पड़ता है, चालाक, तो यहाँ पे चालाक का इंग्लिश क्या है, क्लेवर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्लेवर, क्लेवर। तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या बना है, समटाइम्स वी हैव टू बी क्लेवर, समटाइम्स वी हैव टू बी क्लेवर, कभी कभी हमें चालाक बनना पड़ता है, समटाइम्स वी हैव टू बी क्लेवर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा गाइस कैसे सेंटेंस बनाना है ये वाली स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं किसी और नए एडवांस स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।